आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का जागृत युवा के इस प्लेटफॉर्म पे मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी तक हम सबने जाना कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, मेडिटेशन क्या होता है। बेसिक हम 4 डेज में सारी चीजें सीख चुके हैं, राइट? क्या मेडिटेशंस है, क्या हमारी एनर्जी सिस्टम है। कल हमने बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के बारे में सुना, सेल्फ लव क्या है और सेल्फ लव क्यों करना चाहिए, राइट? आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक है। 20 मिनट कम है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं 20 मिनट में एक जस्ट आपको दे पाऊँ, ठीक है? जो आज का टॉपिक है, दिस इज गट इज आवर सेकंड ब्रेन, ठीक है? पहले टॉपिक को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट डू मीन बाय गट? कितने लोग ऐसे हैं जो इसको साधारण भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। अगर मैं इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊं तो मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ कि गट क्या होता है। बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है? सिक्स सेंस हम कह सकते हैं। उस पे मैं आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी इस पे भी मैं। अगर हम बहुत ही लेवल लैंग्वेज में अगर इसको हम डिफाइन करें तो गट क्या होता है? दिस इज द पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। स्पेशली अगर हम कवर करें कि जो भी हमारा इंटेस्टाइन, स्टमक एरिया जो भी हमारा होता है, ठीक है ना? लार्ज इंटेस्टाइन को की ज्यादा पार्ट को जो कवर करता है, ठीक है ना? वो हमारा, यस, दिस इज हेल्प इन डाइजेशन, राइट? ठीक है। उसको हम बेसिकली बोलते हैं दिस इज आवर गट एरिया, ठीक है, फाइन। जो भी हमें, कितने लोग ऐसे हैं कि जब भी हमें कुछ हमारा एग्जाम होता है या कुछ भी हमारी लाइफ में होने वाला होता है, हम थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं, थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, तो हमें बटरफ्लाई इफेक्ट आता है, स्टमक में कुछ होने लग जाता है। कितने लोग कहेंगे यस ऐसा होता है हमारे साथ में? गुड। हम सबको ऐसा होता है, और आपको पता है इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि गट इज आवर सेकंड ब्रेन। क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कुछ तो भी होने वाला है। हमें पहले से आभास हो जाता है कि कुछ तो भी आज होने वाला है, कुछ तो भी हमें पहले से पता लगना शुरू हो जाता है। आपको पता है ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे गट का हमारे ब्रेन के साथ में कनेक्शन होता है। कैसे? जो भी हमारे गट होता है उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है? और जो माइक्रोब्स वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, वो माइक्रोब्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम आवर गट टू आवर ब्रेन। कैसे? एक नर्व होती है जिसको हम बोलते हैं वेगस कार्नियल नर्व। उस नर्व के जरिए जो भी हमें हमारी स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन एरिया में जो भी हमारी गट फीलिंग जिसको हम बोलते हैं, जो भी वो इंफॉर्मेशन वहां से हमारी रिलीज हो रही होती है, वो सारी की सारी ट्रांसमिट होती है हमारे ब्रेन, ठीक है? क्योंकि देयर इज वन कनेक्शन, एक नर्व कनेक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड वेगस कार्नियल नर्व, ठीक है? जो भी हमें महसूस हो रहा है वो हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है, ठीक है ना? आपको जो भी महसूस हो रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है, वो सारा का सारा आपका ब्रेन भी उस चीज को बिल्कुल रजिस्टर करता है कि यस ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? और उसकी प्रमाणिकता से फिर आप आगे अपना काम करना स्टार्ट करते हो कि आप कितने, अभी आई थिंक जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उन सबके तो एग्जाम्स हो चुके होंगे, वो ग्रेजुएशन में एडमिशन का अपना पूरा कर रहे होंगे। एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन की एग्जाम्स दे रहे होंगे, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, क्योंकि अभी उनके एग्जाम्स चल रहे हैं। तो वो ये चीज महसूस करते होंगे कि जब भी एग्जाम होने वाला है तो एकदम से कुछ भी ऐसे बहुत ही नर्वस से हो जाते हैं, या फिर एंग्जाइटी होने लगती है, बहुत सारी चीजें मतलब ऐसी होने लगती है। वो आपको कैसा पता लगती है? वो आपके स्टमक, आपके इंटेस्टाइन एरिया में कुछ भी आपको हलचल सी महसूस होने लगती है, ठीक है ना? ये इन्फॉर्मेशन आपको आपका गट दे रहा है, और अगेन वो ट्रांसमिट होती है आपके ब्रेन को, और ब्रेन उसको फिर रजिस्टर करता है कि यस इट इज देयर, ऐसा है। और कई बार तो हम इतने ज्यादा नर्वस, इतनी एंग्जाइटी हमें हो जाती है कि हमें वॉशरूम भी जाना पड़ता है। मेरे साथ पर्सनली ऐसा कई बार होता है, ठीक है? तो हमें ये बात तो समझ में आई कि जो भी, अब हमें पता है कि अगर हम अपने गट के बारे में बात करें तो गट हेल्थ हमारी डिपेंड करती है इस चीज के ऊपर कि हम क्या कुछ खा पीते हैं, ठीक है ना? हम कैसा खाना खा रहे हैं, हम स्टोर्ड खाना खा रहे हैं, मतलब पैकेट फूड खा रहे हैं, हम घर का बना हुआ सात्विक खाना खा रहे हैं, हम फ्रीज में लॉन्ग टाइम तक रखा हुआ, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि वो एक दिन खाना पकाते हैं, फिर लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना? फिर उसको खाते रहते हैं हर दिन दूसरे दिन, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा मेड सिस्टम कुछ नहीं है, ठीक है? अपना खाना स्वयं खुद सब कुछ करना है, ठीक है ना? तो कैसा खाना हम खा रहे हैं इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गट फीलिंग कैसे होने वाली है। क्योंकि बहुत बार जब हम गट फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को भी एक्सप्रेस करता है, ठीक है? और वो हमारे इमोशंस भी फिर ट्रांसमिट होते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है? इसको मैं एक श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत खूबसूरत सा कोट है, एक श्लोक है, उसके माध्यम से बताऊंगी कि एक बहुत अच्छा श्लोक है। दिस इज आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना
रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय आहारा सात्विक प्रिय। ठीक है ना। हम हर वर्ड्स को एक बार थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं क्या। अगर हम आयु की बात करें, हम सबको पता है दिस इज आवर लाइफ। ठीक है, फाइन। अगर हम बात करें सत्व, विच मीन्स प्योरिटी। ठीक है। अगर हम बात करें बला, बल मतलब स्ट्रेंथ, जो हमारी बॉडी को चाहिए। ठीक है, हम खाना खा इसलिए रहे हैं, अच्छा खाना इसलिए खा रहे हैं ताकि हमारी बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेंथ मिले, ठीक है, एनर्जी मिले। ठीक है। फिर है आरोग्य। आरोग्य मीन्स हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ हमारी बरकरार रहे। ठीक है ना। नेक्स्ट है सुखा, जॉय। जो भी हम खा रहे हैं उससे, उसको खाने से हमें उतनी संतुष्टि हो कि हाँ जो मैंने खाया है, वास्तविकता में जो मैंने ग्रहण किया, मैं मेरा मन संतुष्ट हुआ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, आत्मा तृप्त हुई। ओके फाइन फाइन, आई एम सॉरी, हाँ मुझे पता है मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो डाउन करूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स टेक दिस वर्ड्स वन बाय वन अगेन। सो आयु मीन्स लाइफ। ठीक है। सत्वा मीन्स द प्योरिटी। ठीक है। बला, बल यानी कि स्ट्रेंथ, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है जब भी हम खाना खाते हैं। आरोग्य मीन्स हेल्थ। ठीक है, जो कि हम सबका एक होता है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उससे हमें कम से कम इतनी, एक हेल्दी फूड हम खाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हम हेल्दी रहें। ठीक है। सुखा मीन्स जो भी हमें जॉय, जो भी हमें संतुष्टि मिल रही है। कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि आज आत्मा तृप्त हो गई। ठीक है, देह में तरावट आ गई। दीज आर द नॉर्मल वर्ड्स हम यूज करते हैं जब हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं। ठीक है। प्रीति मीन्स अ काइंड ऑफ चेयरफुलनेस, या जिसको हम बोलते हैं गुड एपेटाइट। ठीक है। नेक्स्ट है रसा। ठीक है ना, कि एक रस भरा जीवन, कि आपकी जिंदगी में वो सारे की सारी चीजें जो आपकी बॉडी को चाहिए, इसेंशियल्स, वो आपको मिल रहे हैं। ठीक है। स्थिरा मीन्स सब्सटेंशियल। ठीक है। हृदय मीन्स जो भी एक अग्रीएबल चीजें हो। आहारा जो हमारा गुड फूड है। और सात्विक प्रिया, प्योर फूड। तो ये जो श्लोक दिया गया श्रीमद् भगवत गीता में, इसको स्वामी शिवानंदा ने इसको ट्रांसलेट किया। उन्होंने ये बोला कि हर वो खाना जो हमें सात्विकता देता है, हमारी लंबी आयु देता है, हमें बल प्रदान करता है, अच्छा स्वास्थ्य हमें देता है, जिसको खाने से हमें खुशी होती है, और जिसके खाने के बाद हमें एक संतुष्टि और एक ऐसा एक आरोग्यवर्धक, हमें एक ऐसा मिलता है कि हमारी हेल्थ बिल्कुल सही, एकदम स्वस्थ है, वही खाना खाने योग्य है। ऐसा ही आहार हमें ग्रहण करना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि जो भी हमें, हमारे यहाँ तो कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। जो भी हम खा रहे हैं उसका सीधा इम्पैक्ट जो है हमारी मनोस्थिति पे भी पड़ रहा है। और आपको पता है ये बात कहाँ से आई है, जैसा अन्न वैसा मन, इसका जिक्र कहाँ किया गया है। मैं 2 मिनट के बाद में इस टॉपिक पे फिर से आऊंगी। मुझे ऐसा लगा था कि शायद सेशन के स्टार्टिंग में होस्ट कुछ इंट्रोड्यूस करेगा। सो लेट मी टेल अबाउट माई सेल्फ। My name is Alka, and by profession, I'm working in Delhi University as an assistant professor. और I am meditating past from 13 years, and today here I'm with you. Thank you. So back to our topic. So जब हम बात करते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है, आपको पता है ये टर्म कहाँ से आई है, जैसा अन्न वैसा मन। आप सबने सुना होगा वेदास के बारे में, और आपने सुना होगा उपनिषद के बारे में। कितने लोग ऐसे जिन्होंने पता है कि हाँ उपनिषद नामक भी कुछ चीज होती है, और वहां पे हमें अलग अलग बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है वहां पे दी है, और बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। हम बहुत बार मेंशन करते हैं कठोपनिषद, हम मेंशन करते हैं छांदोग्य उपनिषद, क्योंकि आज जो मैं बताने वाली हूँ छांदोग्य उपनिषद से ही बताने वाली हूँ। ओह यस, अच्छा यू आर स्टडीड इन हिस्ट्री, गुड, वेरी गुड। ओके। सो जब हम बात करते हैं जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है, आपको पता है ये कहाँ से लिया गया, ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया। ठीक है। और छांदोग्य उपनिषद में भी इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं, पता है आपको। पहला जो पार्ट होता है, अच्छा आपने चिन्ह में सेशन देखा, ओके फाइन। जो पहला जो हमारा पार्ट होता है वो स्थूल होता है। ठीक है। और जब जो भी स्थूल पार्ट होता है वो क्या होता है, वो एक मल बन जाता है, मल बन के हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो मध्यम पार्ट होता है, उसका हमारा क्या बनता है, मांस, जो हम हड्डियों के आसपास अपना देखते हैं। ठीक है। तीसरा जो सूक्ष्म पार्ट होता है ना उस आहार का, वो सूक्ष्म पार्ट हमारा मन बनता है। ठीक है। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन, जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे मन के ऊपर आ रहा है।
ठीक है, ठीक है। और इसलिए हर जगह पे इस चीज के ऊपर जोर दिया गया है कि हमें कैसा खाना खाना है, सात्विक। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम खाने के भी अगर गुण धर्म के बारे में बात करें तो हमें पता है कि 3 प्रकार के हैं। हमें पता है सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तो इसलिए हम ज्यादा एम्फोसाइज किसके ऊपर करते हैं कि हम सात्विक भोजन ग्रहण करें। अब मैं इस पे भी आऊंगी कि ऐसा क्यों कहा गया कि हमें सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। आई एम श्योर आप लोग इस बात से अग्री करेंगे। यस, यस, यस। सो आप इस बात से अग्री करेंगे कि जिस दिन आप अपने घर का खाना खाते हैं ना, या आप अपनी मदर के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक प्रेफर जो अपने आप अपने घर का खाना खाते हैं, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। कितने लोग अग्री हैं? यस। अब मुझे अपने घर का खाना पसंद है। ओके। हाँ, मैं आऊंगी इस पे। हाँ, मैं सात्विक फूड पे मैं अभी आऊंगी, अभी बता रही हूँ मैं क्या है। ठीक है। ऑल राइट। सो जितने लोगों ने अभी तक जवाब दिया उनको उनका कहना यह है कि वो अपनी मम्मी के हाथ का खाना पसंद करते हैं। ठीक है ना? ओके। और जो लोग जिस दिन आप किसी दिन बाहर का खाना खाते हो ना, उस दिन समहाउ आपकी मनोस्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। हो सकता है आप बहुत लेजी हो सकता है आपको काम करने का बहुत मन ना करे, अचानक से आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप अचानक से आपके इमोशंस बहुत चेंज होते हैं। हम कभी इतनी बारीकी से सोच ही नहीं पाते कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। साइंस ने ये प्रूव किया है। एन नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स आए हैं, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने इसके ऊपर पूरा अथाह काम किया है, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे काम किया है कि जो भी हम खाना खाते हैं उस फूड की अपनी एक मेमोरी होती है। आप इस बात पे विश्वास करें या नहीं करें, अगर हमारा ये लेक्चर कम से कम 1 या 2 घंटे का होता तो शायद, सॉरी मैं पीपीटी नहीं बना पाई, मेरी एग्जाम्स ड्यूटी चल रही है, मगर अगर ये लेक्चर हमारा 2 घंटे का होता तो हम बकायदा विद एविडेंस विद प्रूफ में इस पे बात करती। ठीक है। और आप लोगों को बताती कि कि किस तरीके से जो है, जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे आरएनए का जो माइक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोबायोम उसको हम बोलते हैं, वो किस तरीके से, जो कि विच इज द पार्ट ऑफ आवर गट। ठीक है। एंड विच कंटेन द मिलियंस ऑफ जीन्स और द बैक्टीरियाज। ठीक है। तो किस तरीके से वो जो भी आप खा रहे हैं उसकी मेमोरीज आपकी बॉडी में स्टोर हो रही है, और अगेन वो ट्रांसफर हो रही है आपकी ब्रेन को, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो गट से कनेक्टेड है, वो मैंने बताया था अभी एक नर्व के माध्यम से। ठीक है। एक मैं स्टोरी आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, लंबी नहीं। और उसके बाद में छोटी छोटी सी 2 क्लिप्स देखेंगे, देन विल टॉक अबाउट द फूड का पैटर्न एंड द सात्विक फूड जो भी आपने क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है ना? सो एक स्टोरी ऐसी है कि हम सबको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो लंबे टाइम तक जो है कॉलोनाइज रहा है। इट्स बीन 200 ईयर्स आई थिंक। ठीक है, मोर देन 200 ईयर्स। फाइन। सो उस टाइम पे आप अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाते थे तो आपको उसकी बहुत ही एक अच्छे वाली सजा मिलती थी। और हमें ये भी पता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल ब्रिटिशर्स के अंदर नौकरी करते थे, इंडियन लोग, और ब्रिटिशर्स की खिदमतगारी भी करते थे। उनमें से एक ऐसे इंडियन व्यक्ति थे, उनके बेटे ने कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला, बीइंग एन इंडियन, और उसको जेल में डाल दिया गया। ठीक है। सो एक टाइम के बाद में ये जो द पर्सन हु इज वर्किंग अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको लगा कि यार आज मैं अपने बेटे से ना जेल में मिलने के लिए जाता हूँ, देखना चाहता हूँ कि उसकी स्थिति कैसी, वो कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है वहां पे। ठीक है। तो जाके जैसे वो अपने बेटे से मिलने गया तो उसका बेटा अपने पिताजी को ऐसे बहुत देर तक रोने लगा उनके सामने कि पापा मैंने रात बहुत बेकार सपना देखा, और मैंने देखा कि मैंने अपनी खुद की माँ का मर्डर कर दिया है। तो वो व्यक्ति बहुत हैरान था, उसको लगा मेरा बेटा तो बाय नेचर और वैसे बहुत ही अच्छा है, हाँ ठीक है, बीइंग एन इंडियन इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला है जो कि बहुत ही नेचुरल भी है। ठीक है ना? उसकी वजह से जेल में, अदर देन दैट तो कुछ इसके अंदर कोई कमी नहीं है ऐसी। तो उसने फाइंड आउट किया कि अगर इसके पास में ये चीज आई है तो कहाँ से आई है। तो उन्होंने पूरा समा उनके पास नॉलेज होगी इस बात की, तो उन्होंने इंक्वायर किया अबाउट द कुक इन द जेल। ठीक है। सो जो व्यक्ति वहां पे जेल में खाना बनाता था वो जेल में एक्चुअली इसलिए था क्योंकि उसने अपनी खुद की मदर का मर्डर किया था, और वो सारा टाइम इसी वाले इमोशन में रहता था कि मैंने ऐसा क्यों ही किया, ऐसा मुझसे क्यों ही हुआ। तो जब भी वो खाना पकाता था सेम इमोशन कैरी हुआ। यस वानी, यू हैव heard it before, yes this is the documentary story। तो ये इमोशन जो है खाना बनाते समय उस कुक के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन, ये इमोशन कैरी हुआ। ठीक है, उस बच्चे के जो जेल में था, और वो ड्रीम में उसको रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी अभी 2 मिनट पहले आप सभी लोगों ने अग्री किया कि आप अपनी मदर के द्वारा बना हुआ खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों?
क्योंकि जब हमारी माँ खाना बनाती है तो वो बहुत ही प्रेम भाव से खाना बनाती है, और जो प्रेम भाव, जो इमोशंस उस खाने में दिया जाता है, वही इमोशंस हमारे अंदर जो है उस मेमोरीज के रूप में स्टोर होते हैं। ठीक है ना, फाइन। सो अगर आप जैसे भी भाव से जब आप घर का खाना खाते हो, ठीक है ना, तो वो एक लव इमोशन से बनाया गया है। लेकिन जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो बाहर का खाना कौन से इमोशन से बनाया जाता है? कमर्शियल, प्रॉफिट मेकिंग इमोशन से बनाया जाता है। उनको कोई मतलब नहीं है कि इसको खाने वाला कौन है, ठीक है ना, कौन खाएगा, कौन खिलाने वाला है। और जब भी यही एक वजह है कि हमारे भारत में मैं सभी धर्मों में होगा, मैं हिंदू धर्म से हूं तो शायद मैं इसलिए ऐसे बोल पा रही हूँ कि हमारे यहाँ पे जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हम भोजन ग्रहण मंत्र करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर उस व्यक्ति को अन्नदाता सुखी भव, हम ये बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर उस व्यक्ति को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, उस किसान को जिसने उस खाने को उगाया, उस मिल को जिसने उसको प्रोसेस किया, उस माँ बहन को जिसने वो खाना बनाया। और अब जब मैं इसको ग्रहण करता हूँ तो मैं उसको एक सात्विक एनर्जी, अपनी उस एनर्जी में उसको समावेश करता हूँ, ताकि अगर कोई भी नेगेटिव इमोशंस इसके साथ में एसोसिएटेड हो, वो मेरे ऊपर इसका इम्पैक्ट ना करे। क्योंकि हमें पता है कि जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, उसकी अपनी एक मेमोरी, और सिर्फ खा ही रहे हैं, जो हम पी रहे हैं उसकी भी अपनी एक मेमोरी है। ठीक है। वाटर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप प्लीज कभी देखना वहां पे जाके। उसमें पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्री, पूरे एक्सपेरिमेंट्स उसमें दिखाए हैं। ठीक है, कि जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, जो भी आप पी रहे हैं, और हम तो यहाँ पे पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर आप पिरामिड अपने आरओ के ऊपर पिरामिड रखें और आप उसको मतलब एक अफर्मेशन दें और फिर आप उस पानी को पिए, तो उसका बिल्कुल एक अलग इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है ना, आप बहुत सारी अपनी डिजीज भी हील करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम ये देखते हैं। नाउ यस, कम बैक टू द क्वेश्चन। ओके, सात्विक एंड द तामसिक फूड एंड द राजसिक फूड। ठीक है, सात्विक फूड, अच्छा हाँ, तो अब हम जो भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, अः मैं एक कोट मैंने सोचा था बताना, बट मैं मिस कर रही हूँ फिलहाल। सो जब हम फूड की थ्री थ्री कैटेगरी में उनको डालते हैं, दिस इज आर, हमारा सात्विक है, राजसिक है एंड द तामसिक फूड है। सात्विक फूड, हर वो शुद्ध सात्विक जिसको हम प्योर वेजिटेरियन खाना बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक्चुअली में बना है ग्रहण करने के लिए, ठीक है, उसको हम सात्विक खाना खा कह रहे हैं। ठीक है ना, जो भी हम, जब भी हम एन नंबर ऑफ स्पाइसेस, गार्लिक, हम प्याज लहसुन, इन सब चीजों का जो भी हम जिसमें तामसिक कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, जब हम उनका या ऐसे रसायन का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करता है, जो हमारी एनर्जी को नीचे डाउन करता है, या कुछ लोग अल्कोहल करते हैं या कुछ भी ऐसा मतलब सिगरेट्स पीते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें जो भी आपकी उसमें इनटेक में किसी न किसी प्रकार से है, ठीक है ना, उसको हम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो वो हमारे तामसिक है। ठीक है, कुछ इसके जो इन बिटवीन में आता है, ठीक है, वो हमारा राजसिक है, कि कुछ लोग पावर के लिए जो ऐसी चीजें, कई बार हम लगता है कि हम अगर रात को कुछ ऐसा, मतलब बहुत सारे लोग खासकर बिजनेसमैन, और आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड इवन, बहुत सारे अदर देन दैट भी, ठीक है, जो ड्रिंक्स करते हैं उनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है फाइन, ये गम मिटाने का यही एक तरीका, और अगले दिन नाउ आई कैन रूल द थिंग्स, ठीक है, जो आपके अंदर ये चीजें हैं। तो नॉर्मली हम, ओके आई डोंट नो अबाउट टॉपर्स, ठीक है, अनिकेत आई डोंट नो अबाउट द टॉपर्स। सो जब भी हम सात्विक खाने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, मेरे पास आई थिंक अभी 1 मिनट है लास्ट, तो मैं फटाफट समराइज करूँ, वाइंड अप करूंगी चीजों को। तो जो भी हम खाना ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी प्रकार का, ठीक है, खासकर मैं सात्विक और प्योर वेजिटेरियन खाने के बारे में बात कर रही हूँ, उसका हमारी बॉडी पे एकदम पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है ना, इसलिए हम हमेशा शाकाहार, शुद्ध शाकाहार जगत के ऊपर हम ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, कि हमें जितने भी हम ध्यानी हैं, हम ध्यान जगत में यही कहते हैं कि हमें ध्यान जगत, शुद्ध शाकाहार जगत लेके आना है। क्योंकि जिस प्रकार हम एज ए फ्री बर्ड इस पूरे प्लानट अर्थ पे एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे ही हर वो व्यक्ति, हर वो पशु पक्षी, उसको भी पूरा का पूरा अधिकार है इस प्लानट अर्थ पे रहने का। ठीक है, अब मैं एक चीज मैं अनुष्का से बोलूंगी, मुझे एक छोटा सा कुछ सेकंड्स का एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना है। अनुष्का प्लीज प्ले द वीडियो क्लिप। जब तक ये वीडियो क्लिप प्ले हो, मैं आपको एक लास्ट एक बात बताना चाहूंगी, कि हमें पता है कि अगर हमारा आहार शुद्ध होता है ना, ठीक है, तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। अगर हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है तो हमारी भावनाएं शुद्ध होती है।
और अगर हमारी भावनाएं शुद्ध होती है तो हमारे हृदय में स्थिरता आती है। ठीक है, एक वीडियो आपके सामने प्ले हो रही है, प्लीज एक बार आप देखिए। Animal equalities investigators have infiltrated hatcheries to show you a reality that the chicken meat industry doesn't want you to see. The first day of baby chicks in the meat industry is a nightmare. Many eggs don't even hatch. Minutes after being born, thousands of defenseless baby chicks are thrown onto the belts that will separate them from the shell. For those who are still on the conveyor belts, the terrifying journey continues. Workers separate and throw the weak ones and those who don't meet the desired standards away to the trash. They are thrown into crates that workers pile one on top of another before being loaded onto trucks that will transport them to fattening farms. When they are about 40 days old, they are sent to the slaughterhouse. प्लीज प्ली द अनदर वन ऑल्सो, पिग वाली एक बार। ठीक है, उसके बाद हम सीधे ध्यान में बैठेंगे। Confined to tiny stalls that don't even allow mother pigs to turn around for most of their pregnancy, the first time that these animals will breathe fresh air is when they are on the back of a truck headed for the slaughterhouse. Many will go insane from the complete lack of stimulation. Shortly after birth, baby pigs have their ears mutilated, the ends of their teeth chopped off, their tails cut off, and they are also castrated, all without any painkillers. Pigs who aren't growing quickly enough, called fall-behinds, are killed by being slammed headfirst against the concrete floor. Moving pigs by beating them with gate rods is one of the more common forms of abuse. After being electrically prodded and forced onto the killing floor, improper stunning causes pigs to endure having their throats slit while they are still awake. अभी आप जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, अब आप ये सोचे कि जो नॉनवेज आपको परोसा जा रहा है उसके पीछे का भाव, जो जिस एनिमल को किल करके बनाया जा रहा है उसका लास्ट इमोशंस क्या रहा, और आप उसको खा रहे हैं। आप उसकी कितनी मानसिक स्थिति उसकी रही होगी कि क्या भाव रहा होगा जब किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है, और उस इमोशंस को आप ग्रहण कर रहे हैं। आपको पता है, पहले जमाने में डिप्रेशन, पहले जमाने में स्ट्रेस, एंजाइटी, ये वर्ड भी कुछ नहीं था। अगर मैं डिकेड बिफोर की बात भी करूंगी तो किसी को नहीं पता स्ट्रेस क्या है। अभी हर व्यक्ति को एंजाइटी है, हर व्यक्ति को चिड़चिड़ापन है, हर व्यक्ति एक डेविल की तरह बिहेवियर करता है। आपकी इमोशंस के आप ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। एक सेकंड में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, एक सेकंड में आप रिएक्ट करते हो। ठीक है ना, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही, जो भी आप ग्रहण कर रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, वो सारी चीजें, वो सारी मनोस्थिति आपकी बन रही है जो भी आप ग्रहण कर रहे हो। क्योंकि आपको नहीं पता जो भी आप खा रहे हो उसका लास्ट इमोशन क्या है, पकाने वाले का, बनाने वाले का, आपके पास लेके आने वाले का, आप जो भी खा रहे हैं। सो इसलिए जो भी आप खा रहे हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी गट का, आपके ब्रेन से, आपके इमोशंस के ऊपर, आपकी पूरी की पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। आप जैसा भी रहेंगे, जो भी, वो आपका चेहरा, आपके भाव बता देंगे कि आपने क्या खाया पिया। ठीक है, सो यहाँ पे हम एंड करते हैं इसका। आई रियली विश कि हम सभी जो है शुद्ध सात्विक खाना खाएं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। सो फ्रॉम हेयर आई जस्ट स्टॉप दिस टॉपिक राइट नाउ। हालांकि बहुत बड़ा है, बहुत डिबेटेबल है, बहुत सारी इस पे बात हो सकती है, विद एविडेंस, विद प्रूफ बात हो सकती है। ठीक है, सो अभी हम सारे के सारे जने ध्यान में बैठेंगे। प्लीज जिन्होंने चश्मे पहने हुए हैं वो चश्मे उतार दें, and please close your eyes. I request the backend team, please play the music. सभी अपने चश्मे उतार दें, अपनी आती और जाती सहज श्वास के साथ
दोनों हाथों को अपना रब करें, धीरे धीरे अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ध्यान के लिए तालियां। जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। मेरी आवाज आ रही है? अक्षत, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। हेलो। हेलो मैम, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी अक्षत। जस्ट अ सेकंड। हेलो, माई सेल्फ अक्षत कुमार सैनी फ्रॉम विदिशा। आई एम करेंटली थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट उज्जैन। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं ध्यान में 5 फरवरी 2021 में आया था। मतलब उस टाइम पे जब मैं ध्यान चालू कर रहा था, किया था, जब मैं लोएस्ट पॉइंट पे था, मतलब क्योंकि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मैं 2 बार उसमें फेल हो चुका था लिटरली। तो उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी थी कि कुछ नहीं कर सकता था मैं। तो एक मेरे मौसी थी, तो उन्होंने मेरे को ध्यान से इंट्रोड्यूस करवाया था इनिशियली। तो शुरू शुरू में तो मेरा मन नहीं होता था जब मैंने करना चालू किया था। बट धीरे धीरे जब मैंने करता गया कंटिन्यूअसली, तो तब मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ पर लैग कर रहा था। मतलब मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हुई कि किसी भी चीज़ में आप क्या लैग कर रहे हैं। मैं शुरू में जब ध्यान करना चालू किया था, तो मैं इंट्रोवर्ट था, इवन मैं कैमरा तक ऑन नहीं कर रहा था। 5 से 6 महीने बिना कैमरा ऑन किए ही मैंने मेडिटेशन कंटिन्यू किया था। और ना ही मेरे को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ था, क्योंकि सब लोग कहते थे कि हमें ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, वैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। मेरे को एक भी बार 6 महीने तक कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, बस मैं करता रहा। बट 6 महीने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया जो मेरे को अच्छे से याद है। उस दिन मेरे को ऐसा अनुभव हुआ जो किसी को नहीं हुआ था। उस दिन से फिर आपको धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ भाई, अपन सही थे, अच्छे से ध्यान कर रहे हैं। और फिर जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम पे मेरे पास इतना टाइम बचा था कि सब चीज़ें मेरे को अच्छे याद थी। और मेडिटेशन की वजह से मैं क्लियर कर पाया था अपना नीट का एग्ज़ाम। और उसकी वजह से आज मैं डॉक्टर बनना गया हूँ। इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। इसलिए मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी जब ध्यान करें, तो आप टेंशन ना लें कि आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस कॉन्स्टेंटली अपने ब्रीथिंग पे फोकस करते रहें, धीरे धीरे चलने दें। जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते रहे। मतलब अब ये नेगेटिव वे में ना जाए कि यार हमें कुछ नहीं हो रहा। बहुत से लोग कहते हो, सबका अपना अपना जर्नी होती है ना, कि यार हमें ऐसा होगा तो हमें वैसा होगा। तो आपको किसी के चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, आपको बस अपना फोकस करना है कि हाँ भाई, मेरे को क्या हो रहा है। कंसिस्टेंटी और डिसिप्लिन, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। शुरू शुरू में ऐसा था कि 5-10 मिनट करते थे, फिर एक टाइम ऐसा है कि आपको इतना मज़ा आएगा कि मुझे भी नहीं पता, मैं 6 से 7 घंटे भी करता था, एक टाइम ऐसा है। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं, 15 to 20 मिनट्स इनफ है। अगर आप शुरू शुरू इनिशियल हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे करते रहिए, आपका सब अच्छा होगा। थैंक यू। बहुत खूबसूरत अक्षत जी, बहुत बेहतरीन। तो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? Hi, Atmavandan. नमस्ते जी, आत्मन। Firstly, I'm also a student at Miranda House, Delhi University. ओह नाइस। So I would like to share my experience that before I was a non-vegetarian, like 2-3 months back. But dheere dheere, I don't know how and why, but the idea of the process that how it came into my plate it started traumatizing me. So फिर I was like कि अगर if it is troubling me, then I should leave it obviously. And then I began with this meditation. So then I got to know that maybe because of this, I don't know, but then it feels good now to be a vegetarian. बहुत बढ़िया, प्लीज इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है? Thank you. नेक्स्ट वन इज पीहू। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, पीहू। Hi, ma'am. हेलो, यू आर सो क्यूट। मैम मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है
और बहुत अच्छा फील होता है। बहुत बढ़िया, हमें आपको सुन के बहुत अच्छा फील हो रहा है। यू आर सो क्यूट, सच ए क्यूट मास्टर हु हैड स्टार्टेड मेडिटेशन। थैंक यू मैम। आप कुछ और कहना चाहोगे? नो मैम। थैंक यू। नेक्स्ट वन हमारे पास में कौन है? किसी ने हैंड रेज किया था अभी और फिर हैंड्स डाउन हो गया। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? मुझे, जब मैं सेशन ले रही थी, पहली बात ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है। 20 मिनट बहुत कम थे इस टॉपिक को इलाबोरेट करने में। बहुत सारी चीजें बीच में मैं डालना चाह रही थी बट नहीं डाली है, विच इज द साइंटिफिक एविडेंस। तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस है तो दीजिए। तो मैं बहुत सारी, आपको पता होगा कि जब भी कोई रिसर्च होती है तो उसके ऊपर रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश होते हैं। एक सेकंड प्लीज। सो हमें पता है कि जब भी कोई रिसर्च होती है उस पे एन नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। तो मैं आपको कुछ सिलेक्टिव रिसर्च पेपर्स के रेफरेंसेस यहाँ पे चैट बॉक्स में दे रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप जानेंगे कि साइंटिफिकली कैसे प्रूवन हुआ है कि हमारे गट और ब्रेन का क्या कनेक्शन है, और जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, उसकी कैसे अपनी एक मेमोरी है, और उस मेमोरीज का कैसे हमारी पूरी की पूरी बॉडीज के ऊपर इम्पैक्ट आता है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आई शेयर देयर आल्सो, ठीक है। आई लास्ट टू द टीम, वो आपको वहां पे शेयर करें, ठीक है। ओके, एंड अभी एज ऑफ नाउ, लाइक, जो भी आपकी अनुभव हैं, जो भी आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे आप हमारा जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे भी आप लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आप अपना प्लीज शेयर कीजिएगा, ठीक है। जो भी रेफरेंसेस हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं, वो सारे के सारे हम रेफरेंसेस मैं वहाँ पे शेयर करूंगी। एंड आई रियली वांट कि आप सभी वो न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं है, वो बकायदा रिसर्च पेपर्स हैं, उनमें जो टॉप मोस्ट जर्नल्स हैं। आपको शायद पता होगा हर एक विंग का अलग अलग रिसर्च पेपर्स के जर्नल्स होते हैं, पब्लिशिंग हाउस होते हैं, जो टॉप मोस्ट पब्लिशिंग हाउस है, चाहे वो द नेचर है, चाहे वो गार्जियन है, चाहे वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल जर्नल है, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है। सभी के मैंने रिसर्च पेपर का एक कंपाइलेशन किया है लिंक्स का। आई रियली विश कि आप वो सारे के सारे रिसर्च पेपर पढ़ो, सो दैट कि आपको पता लगे, ठीक है ना। ऐसे आप किसी की कही भी बातों पे विश्वास ना करो, आप पहले खुद जानो कि एक्चुअली में ये क्या है, ये पूरी साइंस क्या है, और कैसे ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म डेवलप हुआ, और क्या इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे, डे टू डे लाइफ पे हमारी पे पड़ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वास्तविकता में टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत 20 मिनट में कवर करना है जस्ट लाइक बहुत आपको जिस्ट देने की मैंने कोशिश की। एंड मैंने थोड़ा सा हिंदू माइथोलॉजी को घुसाया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आपको, जब जो आपने टर्मोलॉजी अभी तक सुनी है बचपन से, वो आपको समझ आए कि वो कहाँ कहाँ से हमने ली है। हमने श्रीमद् भगवद गीता से क्या लिया है, हमने छांदोग्य उपनिषद से क्या लिया है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है, ठीक है। पर अगर उसका आप साइंटिफिक एविडेंस देखोगे, तो वो सारे रिसर्च पेपर जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा क्या है। और किसी ने एक बिटवीन मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि एलैबोरेट करो आप सात्विक तामसिक फूड पे, तो उससे भी रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वो आर्टिकल भी मैं वहाँ पे शेयर करूंगी, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज के आज, अभी की अभी मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज फ्रॉम माय साइड। किसी को कुछ और पूछना है तो प्लीज बताओ, क्योंकि हमारे पास आई थिंक लास्ट 3 मिनट्स है। सो आप कुछ भी कहना चाहें, कोई कुछ भी बताना चाहे तो प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। किरण कुमारी जी, प्लीज प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच। बैक एंड टीम, किरण कुमारी जी वांट टू स्पीक एक्चुअली, प्लीज आप एक बार अनम्यूट कर दीजिए उनको।
किरण कुमार जी प्लीज रेज योर हैंड बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड इट आउट। बहुत लोग हैं हमारे पास ऐसे। ऑल राइट, आप प्लीज चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। दर्शन ने एक अपना क्वेश्चन डाला है कि वो पिछले 2 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, उनका सर बहुत दर्द करता है, ठीक है ना, मेडिटेशन के बाद में क्या रीजन है ऐसा, और लाइक ऐसा एक्सपीरियंस उनको फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो क्या किया जाए। ठीक है, इनिशियली जब आप मेडिटेशन करते हो तो हम बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, और उस बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होने की वजह से हमारी बॉडी में कई बार हमें हेडेक हो जाता है, या हमारी किसी भी बॉडी की किसी भी पार्ट में हमें पेन हो जाता है। बेस्ट पार्ट ये है, जो मैं इनिशियली क्या करती थी, मैंने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था। तो मैं क्या करती थी, मैं घास पे नंगे पाँव जो है वो वॉक करती थी। उससे क्या होता है कि जो भी हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी बॉडी में वो ग्राउंडिंग हो जाती है मदर अर्थ को, ठीक है ना। तो जो एनर्जी का बैलेंस हमारी बॉडी में होना चाहिए वो हो जाता है। उससे आपको बहुत अच्छा मतलब बहुत राहत फील होगी। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। मैम मुझे मेडिटेशन के दौरान नींद आने लगती है, ऐसा क्या करूं। ठीक है, ओके। मैं तो ये कहूंगी कि आप सजग होके बैठे, ठीक है। जब आप सजग नहीं है, अचेत ध्यान नींद है, सचेत ध्यान ध्यान है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो है, अगर आपको 20 मिनट ही करना है तो आप पूरी सचेत होकर बैठे। आप ध्यान करने के बाद आप सो सकते हैं, ठीक है ना। रात को मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, पहले मेडिटेशन करती हूँ 1 घंटा, उसके बाद मैं सोती हूँ, ताकि एक बहुत मतलब एक हेल्दी स्लीप हमें आए। ठीक है, आई थिंक जो हमारा 21 दिन का पूरा टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक में कवर भी होने वाला है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, ठीक है मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, अपना बेहद कीमती समय देने के लिए। हम सब फिर कल से दोबारा मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ में। आई विश जो भी आज आपका वो होमवर्क शेयर किया जाएगा, आप सभी के सभी इसको पढ़ेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड शाकाहार जगत बी वेजिटेरियन, ठीक है। थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स टू, थैंक यू।